हेलो दोस्तों, शक्ति क्लासेस सहरसा में आपका स्वागत है। मैं शक्ति कुमार आज आपको क्लास 10 यानी वर्ग 10 का ज्योग्राफी यानी भूगोल बताने जा रहा हूं। जो भी बच्चे 2024-2025 में बोर्ड के परीक्षा देंगे वो ध्यान से जितना भी हम चीज बोलेंगे या नोट करवाएंगे नोट कर लीजिएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। और जो भी कंपटीशन वाले बच्चे हैं वो भी देखेंगे, क्योंकि कंपटीशन में भी क्लास 10th 9 से ही पूछा जाता है, चाहे कोई भी भारत का बिहार का कंपटीशन हो। तो चलिए देखते हैं। तो ज्योग्राफी में हम दोनों किताब का फ्लो करेंगे। देख लीजिए, ये क्लास 10 का एनसीईआरटी है और ये क्लास 10th का बीटीबीसी यानी बिहार सरकार का है। ये केंद्र सरकार का, ये बिहार सरकार का है। ये दोनों बुक को हम साथ में लेकर चलेंगे, क्या कि कुछ डाटा इसमें अच्छा है, कुछ डाटा इसमें अच्छा है, कुछ विस्तार से इसमें है तो कुछ विस्तार से इसमें है। तो चलिए दोनों डाटा लेकर चलेंगे साथ में। तो देखिए, क्लास 10 इकाई फर्स्ट का क्या नाम है? भारत संसाधन एवं उपयोग। मतलब भारत में जो भी संसाधन है उसका हम लोग उपयोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो आप जानते हैं संसाधन, पहले समझिए संसाधन कहते किसको है। तो ध्यान सुनिएगा और इसको नोट भी करने की कोशिश कीजिएगा। संसाधन हम उसको कहते हैं जो दुनिया में वस्तुएं आपको दिखती है, चाहे वो वस्तु निर्जीव हो या सजीव हो, जो आपके कामों में सहायता करती है, आपके कामों को आसान बना देती है, वे सभी संसाधन हैं। चाहे आप जैसे पेड़ पौधा को काट कर टेबल बना लेते हैं, कुर्सी बना लेते हैं, पलंग बना लेते हैं, ये सब आपको बैठने में, पढ़ने में सब आपको सहयोग करता है। जैसे ये पेन, ये प्लास्टिक था, इसको ये रूप दे दिया गया और ये इंक में भर दिया गया, तो ये क्या बन गया? मार्कर बन गया। ये आपके लिए क्या बन गया? संसाधन। इस पे हम लिख रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं तो ये आपके लिए क्या हो गया? संसाधन हो गया। ठीक ना? हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हमारा पढ़ाना आपके लिए संसाधन हो गया। डॉक्टर इलाज करता है, डॉक्टर का जो इलाज करना आपके लिए संसाधन हो गया। मतलब आपके कामों को जो आसान कर दे, आपको सहायता पहुंचाए, वे सारे, या दिखे, थोड़ा बहुत कुछ होता है कि दिखता भी नहीं है, वो भी संसाधन है। जैसे कोई रेडियो पे बोल रहा है, उसकी आवाज सुन रहे हैं, उसके आवाजों से आपका क्या हो रहा है? काम बन रहा है। भारत में जान गए, भारत में ये सब आज हुआ है, हम सुने हैं, जान गए, तो वो भी संसाधन है। ऐसा नहीं कि ये जो हमारे सामने में वही संसाधन, हमसे दूर है, दिल्ली में वो बोल रहा है, उसका बात सुन रहे हैं और हमारा काम बन रहा है, हमारा काम निकल रहा है, वो भी संसाधन है। क्लियर? तो चलिए, अच्छी तरह से आप लोग संसाधन समझ गए होंगे। अब समझने की कोशिश कीजिएगा। एक व्यक्ति थे, महान आदमी थे, उन्होंने बोला कि संसाधन होते नहीं संसाधन बनते हैं। ये एग्जाम में 10वां के एग्जाम में बहुत बार पूछा है, कंपटीशन में भी पूछ देता है। संसाधन होते नहीं संसाधन बनते हैं, किसने कहा? तो बताइएगा। जिमरमैन ने कहा। किसने कहा? जिमरमैन ने कहा। अब देखें, जिमरमैन ने ये कहा संसाधन होते नहीं संसाधन बनते हैं। कैसे? अभी आपको बहुत सारा उदाहरण दिए। जैसे बांस से हम लोग क्या पेपर बनाते हैं। अब पेपर पे हम लोग लिख देते हैं, टाइपिंग कर देते हैं, प्रिंटिंग करवा देते हैं, तो वो पोस्टर बन जाता है, किताब बन जाता है। ठीक ना? तो ये क्या हुआ? संसाधन था, लेकिन संसाधन क्या बोले? होते नहीं संसाधन बनते हैं। आप बनाना चाहिएगा। जैसे हम ये कुर्ता पहने हुए, ये कुर्ता क्या हुआ? पहले एक एक धागा से कपड़ा तैयार हुआ, फिर कपड़ा से दर्जी के पास गया, सिला, तो ये क्या बन गया? संसाधन बन गया। इसीलिए जिमरमैन ने कहा संसाधन होते नहीं संसाधन बनते हैं। चलिए अब देखिए, संसाधन किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है। मेरुदंड यानी आपका ये सिर, ये जो पीठ वाला है, पीठ वाला यहां से वहां तक जो हड्डी है उसी को बोलते हैं मेरुदंड। आप देखिए, मतलब अगर आपका ये हड्डी टूट जाता है तो वो झुक के चलता है, ऐसे से चलता है, नहीं चलता है ना, इस तरह से चलेगा। ये रहेगा सीधा तो आप मजबूत रहिएगा। आपको बोझा भी उठा लीजिए, बोझा उठा के जा सकते हैं, किसी को गोद में उठा के जा सकते हैं। ठीक ना? तो ये क्या होगा?
यानी मेरुदंड। इसीलिए कहा जाता है कोई भी देश के पास, किसी भी देश के पास अगर संसाधन है तो वो क्या होगा, वो बहुत ही मजबूत होगा। लेकिन एक ऐसा भी उदाहरण है जापान के पास संसाधन की कमी थी, लेकिन एक संसाधन उसके पास था, मस्तिष्क वाला संसाधन। ये मस्तिष्क का उपयोग करके दूसरे देशों से लोहा का व्यापार करके लोहा ले आया, अन्य वस्तुएं ले आया, और वो उससे अपना देश वो विकास कर लिया। वो जापान विकसित देशों की श्रेणी में आता है। आप लोग जानते हैं जापान क्या है, एशिया में ही है। जापान किस महादेश में है, एशिया महादेश में है। जापान में कहा जाता है एशिया में सबसे पहले सूर्य कहाँ उदित होता है, तो जापान में उदित होता है। क्लियर। जापान की राजधानी कहाँ है, तो टोक्यो है। जापान की राजधानी कहाँ है, तो टोक्यो है। चलिए अब देखिए संसाधन को बांटा गया है, ठीक ना। संसाधन का वर्गीकरण किया गया है, 4 भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर, किस आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, विकास की स्थिति के आधार पर, तो 4 भागों में बांटा। अब देखिए उत्पत्ति के आधार पर जो बांटा है संसाधन 2 भागों में, जैव संसाधन और जैव संसाधन। दिख रहा है आप लोग को, तो नोट करते जाएंगे, जैव संसाधन और जैव संसाधन। अब आता है उपयोगिता के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है, नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया। व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। फिर से एक बार बोलते हैं, देख लीजिए, किस पर, स्वामित्व के आधार पर 4 भागों में बांटा गया, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अब आता है चौथा, विकास के स्थिति के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, संभाव्य संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन, संचित संसाधन। संभाव्य संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन, संचित संसाधन। आप देख लिए संसाधनों कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में, उत्पत्ति के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, विकास के स्थिति के आधार पर। और ये चारों को फिर बांटा गया अलग अलग, ठीक ना। तो आप लोग ये देख लिए, ये सब नोट्स में लिखते जाइएगा, आप लोग नोट्स तैयार करते जाइएगा। अब देखिए संसाधन, कुछ भी दुनिया में जो भी चीज है, कहीं से भी, सब चीज का उपयोग मानव ही करता है। कौन करता है, मानव ही करता है। इसीलिए हम ये ग्राफ बनाए, देखिए मानव बीच में रखे और ये चारों बगल से। देखिए पर्यावरण का भी उपयोग कौन करता है, मानव ही कर रहा है। संस्थाएं का उपयोग कौन करता है, मानव ही कर रहा है। प्रौद्योगिकी का उपयोग कौन कर रहा है, मानव ही कर रहा है। मतलब जैसे कहता है कि कोई जानवर भी कर रहा है, जानवर भी ऑक्सीजन लेता है, पेड़ पौधा भी ऑक्सीजन। अरे अंतिम में लास्ट में जानवर का भी उपयोग क्या कर रहा है, मानव ही कर रहा है ना। चाहे वो घोड़ा गाड़ी बनाकर, या बैल को जोत कर, या उससे दूध निकाल कर, या उसको काट कर मीट खाकर, तो सब तो मानव ही कर रहा है ना। पर्यावरण का दोहन कौन कर रहा है, मानव ही कर रहा है। पर्यावरण को अच्छा भी बनाता है मानव, बुरा भी बनाता है मानव। इसलिए ये ग्राफ भी आप लोग बना लीजिएगा। पहले फर्स्ट नोट ये हो गया, सेकेंड नोट ये हो गया, थर्ड में ये लिख लीजिएगा, ये सारा थर्ड में हो गया, फोर्थ में इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, लिखिए, उसके बाद हम इसको मिटाएंगे। चलिए, तो आप लोग लिख लिए होंगे। आगे हम लोग देखते हैं, संसाधन को आप ये ग्राफ तरीका से भी बांट सकते हैं। इस तरह से आप अपने नोटबुक में ग्राफ बना लीजिएगा, ठीक ना, जैसे हम बनाए हैं। संसाधन को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 2 भागों में। प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन। प्राकृतिक यानी भगवान द्वारा पहले से जो पृथ्वी पे मौजूद है, और मानवीय मतलब जो मानव के द्वारा बनाया जाता है। जैसे ये पेन मानव के द्वारा बनाया गया, ये बोर्ड मानव के द्वारा बनाया गया, ये घर मानव के द्वारा, जो जिस मोबाइल में आप देख रहे हैं अभी हमको, वो मोबाइल भी मानव के द्वारा बनाया गया। तो ये क्या हुआ, मानवीय संसाधन। क्लियर। चलिए अब बांटते हैं। प्राकृतिक संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन, नवीकरणीय योग संसाधन और नवीकरणीय योग संसाधन। नवीकरणीय मतलब नया नया,
और नवीकरणीय मतलब बहुत जटिल प्रक्रियाओं के द्वारा बना, ठीक ना। अच्छा चलिए इस सबको हम डिटेल में एकदम पूर्ण रूप में डिटेल में आपको नोट करवाएंगे और समझाएंगे। पहले ये देख लीजिए कैसे कैसे बांटे हैं। अब देखिए नवीकरणीय योग संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, सतत अथवा प्रभाव संसाधन। सतत अथवा प्रभाव संसाधन, जैसे सतत मतलब पवन, जल, जल हमेशा चलते रहती है। देखते हैं हिमालय से जल हमेशा सालों भर, चाहे बरसात हो, गर्मी हो, आंधी हो, तूफान हो, वो कभी नहीं रुकता है। तो ये क्या हो गया, सतत संसाधन। पवन, हवा कभी रुकती है, अगर हवा रुकेगी तो हम लोग रुक जाएंगे, मतलब टपक जाएंगे, ठीक ना। तो रुक जाएंगे कि नहीं रुक जाएंगे, इसलिए हवा नहीं रुकती, इसलिए बोला क्या, सतत अथवा प्रवाह। प्रवाह मतलब बहने वाला, एकदम बह रहा, ठीक ना। प्रवाह मतलब जा रहा, एकदम जा रहा। तो ये क्या हुआ, सतत संसाधन यानी प्रभाव संसाधन, जल एवं उदाहरण के रूप में हम दिए पवन, जल। अब देखिए नवीकरणीय को दो भागों में, सतत प्रवाह, सतत अथवा प्रभाव संसाधन और एक जैव संसाधन। अब जैव संसाधन, ठीक ना, जैव संसाधन में बांटा गया। जैव यानी प्राकृतिक, एक जैव संसाधन को भी दो भागों में बांटा गया, प्राकृतिक वनस्पति और दूसरा वन्य जीव। दूसरा कौन, वन्य जीव के बारे में। आप देखिए अनवीकरणीय योग संसाधन, अनवीकरणीय योग संसाधन, अनवीकरणीय योग संसाधन को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में, चक्रीय संसाधन मतलब जिसको हम बार बार प्राप्त कर सकते हैं, जैसे में धातु, धातु को हम कई रूप दे सकते हैं, नहीं इसका रूप हमेशा बदल सकते हैं, पिघला कर दूसरा चीज बना लिए, लोहा को पिघला कर क्या पंखा बना लेते हैं, स्टैंड बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं, कुर्सी बना लेते हैं, ठीक ना। ये क्या हो गया, पुनः चक्रीय। अच्छा उसके बाद दूसरा क्या है, अनवीकरणीय योग में दूसरा क्या है, अचक्रीय। अचक्रीय मतलब उसका चक्र नहीं होता है। चक्रीय मतलब क्या हुआ, ये लोहा को हम पिघलाकर बना दिए टेबल, ठीक ना, कुर्सी, और फिर ये लोहा को पिघलाकर जैसे था वैसे बना दिए। ये चक्कर में चल रहा है, क्या चल रहा है, चक्कर में। फिर इसको पिघला के रूप बदल दिए, फिर दूसरा रूप दे दिए, फिर तीसरा रूप दे दिए। लेकिन वो चक्रीय का मतलब हुआ चक्कर टूट जाना। ये चक्कर जो हो रहा है ये क्या, टूट जाना, ये चक्कर टूट जाना, यानी क्या होगा, ये जीवाश्म ईंधन, जैसे में जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन मतलब जैसे आज से लाखों साल पहले, आज से लाखों साल पहले भूकंप आया होगा, जो जैसे आज भूकंप आ जाए, हम यहाँ खड़े हैं, या कोई पेड़ पौधा जितना खड़ा है अचानक धरती के अंदर चल जाएगा, बहुत ज्यादा अंदर चल जाएगा, और अधिक ताप दाब के कारण वो लाखों साल बाद, 10,000 साल बाद निकलेगा, तो जैसा खड़ा है वैसा ही कोयला मिलेगा। सोचो कैसा कैसा कोयला मिलेगा। अब यह मेरा हाथ ऐसा कोयला मिलेगा, ऐसे रहेगा कोयला, स्थिति ऐसा बनल रहेगा, नहीं बनल रहेगा। इसलिए ये क्या रहेगा, कोयला यानी जीवाश्म ईंधन मतलब जीवों, जीवों अगर एक बार जीव मिल गया, मर गया, जैसे मान लो कोई जानवर मर गया, तो क्या फिर वो पुनः जिंदा हो सकता है, पुनः दूसरा उसका रूप परिवर्तन हो सकता है, नहीं। उसका क्या होगा, वो सड़ गल जाएगा, उसका बॉडी क्या होगा, सड़ेगा, गलेगा। तो वही क्या हुआ, वो चक्रीय मतलब उसका चक्र नहीं बना है। आप देखिए मानवीय, मानवीय संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, संरचनाएं एवं संस्थाएं। संरचनाएं एवं संस्थाएं, मानव क्या करता है, संरचना करता है। इसका क्या किया, संरचना किया है ना, कलम को देखो ऐसे किया, खोज सकते हैं, आराम से रख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, खोज दिए ऐसे करके, खोज दिए जा रहे, कोई टेंशन है नहीं, टेंशन है, ठीक ना। ये क्या संरचनाएं बनाया है, संस्थाएं बनाए हैं, कई संस्थाएं दुनिया में काम कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या है मानवीय का दूसरा रूप, मात्रा एवं गुणवत्ता। मात्रा, क्या चीज का कितनी मात्रा होना चाहिए, ठीक ना। जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे H2O, H2O में मात्रा होता है, फिक्स होता है, H का मात्रा फिक्स होता है, ऑक्सीजन का मात्रा फिक्स होता है, 1:8, ठीक ना। इस तरह से 1 रहता है हाइड्रोजन, 8 रहता है ऑक्सीजन, तो बन जाता है क्या, जल बन जाता है। वही मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर बांटा गया। अच्छा, मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर भी संसाधन को दो भागों में बांटा गया, संरचनाएं, संस्थाएं, संरचना एवं संस्था, और दूसरा मात्रा एवं गुणवत्ता। तो आज आप लोग देख लिए, ये संरचना आप लोग अपने नोटबुक में तैयार कर लीजिएगा, ठीक ना। जैसे जैसे हम बताए, एक बार फिर से बता देते, प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन। संसाधन को दो भागों में बांटा, कितने भागों में, दो भागों में बांटा गया,
प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन। फिर प्राकृतिक संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, नवीकरणीय योग संसाधन और नवीकरणीय योग संसाधन। फिर नवीकरणीय योग संसाधन को दो भागों में बांटा गया, सतत अथवा प्रभाव संसाधन और जैव संसाधन। फिर जैव संसाधन को दो भागों में बांटा गया, प्राकृतिक, वनस्पति एवं वन्य जीव संसाधन। फिर अनवीकरणीय योग संसाधन को दो भागों में बांटा गया, पुनः चक्रीय योग संसाधन, फिर और चक्रीय योग संसाधन। ठीक है ना। अब मानवीय को दो भागों में बांटा गया, संरचनाएं एवं संस्थाएं, मात्रा एवं गुणवत्ता। ठीक ना। अब मात्रा एवं गुणवत्ता को दो भागों में बांटा गया, संरचनाएं एवं संस्थाएं, मात्रा एवं गुणवत्ता। ठीक ना। इस तरह से आप लोग देख लेंगे, इस तरह से आपका बना हुआ है। ठीक ना। चलिए, तो आप जो हम अभी जो संरचना जितना बनाए हैं, ये सब को हम डिटेल में पार्ट 2 वीडियो जो मेरा आएगा उसमें आपको बताएंगे कि नवीकरणीय किसको कहते हैं और नवीकरणीय किसको कहते हैं, जैव संसाधन किसको कहते हैं और जैव संसाधन किसको कहते हैं, उत्पत्ति का आधार पर कितने भागों में बांटा गया, सबका डिटेल में हम बताएंगे, आपको नोट भी करवाएंगे अगला पार्ट में। ये फर्स्ट पार्ट रहा, इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट आएगा।